कहानी का शीर्षक है पूर्वाग्रह। सही किया या गलत, इसी में रिया उलझी थी। तभी मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर विनय भैया उभरा। हाँ भैया। छोटी बैठ गए हम लोग ट्रेन में। 5 मिनट हुए ट्रेन को निकले। चलो, तुम अपना और बाबू का ध्यान रखना, बाय। हाँ भैया प्रणाम। रिया इससे ज़्यादा नहीं बोल पाई। परेशान थी पर क्यों? अपनी भाभी श्रद्धा से जितना बदला सोचा था लेना, इन 5 दिनों में उसने ले लिया था। फिर किस बात की ग्लानि? रहने दो, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, नहीं कर पाती बुरा व्यवहार। अब जब किया है तो हजम होने में समय लगेगा अपने आप को। शीशे के सामने खड़ी खड़ी वो बुदबुदाई, उफ, बाल कैसे बिखरे हैं। अब पता नहीं बेबी ने कंघा कहाँ रखा होगा। सारा दिन इधर का सामान उधर। उसने नज़रें दौड़ाई। तभी उसकी नज़र ऊपर स्टैंड पर पड़ी। नीचे का सारा सामान, जहां आसानी से उसकी 2 साल की बेबी के हाथ जाते थे, ऊपर करीने से सजा था। ज़रूर गुंजा, उसकी कामवाली का काम होगा। स्नेह टपक पड़ा गुंजा के लिए। चलो, अब ये लड़की ढंग के काम करने लगी है, नहीं तो सारा दिन बस खाना और बेबी के पीछे डोलना, यही काम था। रिया आकर सोफे पर बैठ गई। उसने एक नज़र कमरे पर डाली। अरे, वो चौंक पड़ी। कमरे का रूप बदला बदला सा था। शोकेस से लेकर फूलदान के फूल, दीवार पर टंगी तस्वीरें, सोफे कुशन सब चमक रहे थे। कमरे की एक एक चीज़ साफ सुथरी। इन 5 दिनों में उसने वक्त ही कहाँ दिया घर को। जो कुछ देखती, उसके भैया का ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली आना हुआ तो वो अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे को भी साथ ले आए। हालांकि रिया जब से दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, तब से उसने कई बार भैया भाभी को बुलाया, पर उसकी पढ़ाई का खर्च और घर चलाना, इसी में भैया परेशान रहते थे। हर बार जब प्रोग्राम बनता, कोई न कोई खर्च सामने आ जाता और उसकी भाभी के दिल्ली दर्शन का सपना दबा ही रह जाता। इतने सालों में रिया ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, अपनी पसंद का जीवन साथी चुना और प्यारी सी बच्ची की माँ भी बन गई। अंकुश के साथ विवाह में कितनी परेशानियाँ आई। भैया तो बिल्कुल राज़ी नहीं थे। वो तो भाभी ने पता नहीं कैसे मना लिया। मनाती भी कैसे नहीं। माँ सही कहती है, बिना दहेज ब्याह जो हो गया, भाभी ये फ़ायदे का सौदा कैसे जाने देती हाथ से। आखिर पापा के गुजरने के बाद भैया के ही तो सर का बोझ थी वो। रिया का मन कसेला हो गया। कितनी प्यारी बनती थी मेरे सामने। वो तो अच्छा हुआ माँ का जो उसने कभी कोई बात नहीं छुपाई, वरना वो तो जान ही नहीं पाती कभी कि कैसे निर्दयी है भाभी। न समय से माँ को खाना दिया कभी, न बीमार होने पर सुध ली। और मेरे सामने कैसे कर लेती थी इतना नाटक। मम्मी क्या बना दूँ, आप जो बोलो वही बना देती हूँ। ओह, नाटकबाज। मैंने भी तो अच्छा मज़ा चखाया। 5 दिन पूरा किचन छोड़ दिया उन्हीं पर। एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, न ढंग से बात की, न कोई गिफ्ट दिया। बड़ा मन था महारानी का दिल्ली दर्शन करने का। न शॉपिंग न घूमना, बस घर में रहो और देखते रहो बालकनी से दिल्ली। अपनी कामयाबी पर फूली नहीं समा रही थी रिया। दीदी, बेबी को भूख लगी है, गुंजा की आवाज़ थी। हाँ तो दे दो दूध, रिया ने जवाब दिया। दीदी दूध पीने में ये बहुत बदमाशी करती है, आप भी बना दो ना वो क्या कहते हैं, पाइस, दूध वाला हलवा। बड़े चाव से खाती है ये, भाभी खिलाती थी रोज़। बड़ी अच्छी है आपकी भाभी, गुंजा चहक चहक कर बोल रही थी। अच्छा, बहुत तारीफ़ें हो रही है भाभी की, जबकि तेरा तो काम बढ़ गया था इधर। रिया चिढ़कर बोली। मेरा नहीं तो दीदी, मैं तो मज़े किए इधर। सारा दिन भाभी ही इसे रखती थी, इसे खिलाती थी, और तो और रोज़ इसकी तेल मालिश भी करती थी, गुंजा ने कहा। ओ हो, तभी तेरी फुर्सत मिल गई, तुमने घर का हुलिया बदल दिया, रिया ने हंसकर कहा। मैंने न दीदी, मैंने तो उनकी मदद की सिर्फ। सारा काम तो वो खुद करती थी, ऐसे मन से करती थी जैसे उनका खुद का घर हो। अलमारी देखी आपने? जाकर देखो, कल उन्होंने सब जमाया है अच्छे से, इस्त्री किए कपड़ों को। सारा दिन लगी रहती थी। सच, किस्मत से ऐसी भाभी मिलती है। बोलकर वो चली गई। रिया तेज़ी से कमरे में भागी। उफ,
कहीं कुछ निकाल तो नहीं लिया? माँ कहती थी कि भाभी की चोरी की भी आदत है, उनकी चीज़ें हमेशा गायब होती रहती है। अलमारी खोली, करीने से रखे कपड़े, उसके पर्स एक तिनका भी गायब नहीं। हे राम, क्या कर दिया मैंने? इतना उपेक्षा, इतना तिरस्कार। आंखों से आंसू फूट पड़े। बचपन से माँ के साथ रही, देखा है उसका स्वभाव, फिर कैसे भूल गई वो? माँ तो आए दिन कामवालियों पर भी चोरी के इल्ज़ाम लगाती रहती थी, फिर क्यों वो माँ की अनर्गल बातों का विश्वास करती रही? कितना बुरा व्यवहार किया। ओहो हो, क्षम्य नहीं है। नहीं, पर फिर भी मुझे माफ़ी मांगनी होगी। जो किया उसका प्रायश्चित करना होगा। उसने आंसू पोंछे और मोबाइल पर भाभी का नंबर मिलाने लगी।